ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। अजय कुमार जी, भट्टी मल्लू जी, शरद पटनायक जी, नरसिंह मिश्रा जी, मीनाक्षी नटराजन जी, भक्त चरण दास जी, हमारे कैंडिडेट मनोज मिश्रा जी और विधानसभा के कैंडिडेट्स समरेंद्र मिश्रा, संतोष सलूजा, प्रभव्रत साहू, अनिल कुमार मेहर, ओम प्रकाश जी, वीरेंद्र बाग जी, प्रदीप सेठी जी। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां गर्मी में बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है आज? कैसा है? भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया। सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरबपतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। आप सोचिए, जनता को कुछ नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो, और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया।
भाइयों और बहनों, आपको कोने में बैठा दिया है। आप पर इतना बोझ है हिंदुस्तान के गरीब जनता के कंधों पर, किसानों के कंधों पर। जहां भी आप जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, बोझ उठा के चलते हो। अस्पताल जाते हो, बोझ उठा के जाते हो। बच्चों को स्कूल भेजते हो, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि सरकार आपकी रक्षा नहीं करती। 22-25 लोगों के लिए काम करती है। मुझे मालूम नहीं कि यह बात आपको मालूम या नहीं। हिंदुस्तान में 50%, तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित वर्ग के लोग हैं। 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट। 90% से ज्यादा ये लोग हैं। मगर देश में इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। आपने देखा होगा टीवी पे मीडिया आपको अंबानी की शादी दिखा देती है। मोदी का 24 घंटा वीडियो दिखाएंगे, मगर किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, उनकी आवाज आपको मीडिया पे कभी नहीं सुनाई देगी। किसान मर जाए किसान, आत्महत्या कर ले, जहर पी ले, मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। मीडिया में कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिल सकता, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 2-3% लोगों ने मीडिया का ठेका ले रखा है। जनता की आवाज कभी नहीं उठाते, क्योंकि ये आपके नहीं हैं, ये नरेंद्र मोदी और अदानी के हैं और उनका काम ये करते हैं। इसीलिए 24 घंटा या उनकी शादियां दिखेंगी या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। मीडिया में भागीदारी नहीं है। हिंदुस्तान के सारी की सारी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इनकी लिस्ट निकालो, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो। आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा और एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जैसे मीडिया में 2-3% लोगों ने ठेका ले रखा है, वैसे कॉर्पोरेट इंडिया भी 2-3, 5, 10% लोगों का है। आपकी जमीन ले जाते हैं, जीएसटी में आप पैसा देते हो, इनके बैंक लोन माफ हो जाते हैं, इनको जमीन मिल जाती है, जल मिल जाता है, जंगल मिल जाता है और आप देखते ही रह जाते हो। चलिए मीडिया को छोड़िए, कॉर्पोरेट इंडिया को छोड़िए, सरकार की बात करता हूं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 आईएएस अफसर है। 90 अफसरों में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, एक अफसर आदिवासी है, 90 में से 3 दलित हैं। और अगर आप इन सबको जोड़ लो, हिंदुस्तान के बजट में से अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये 90% वाले अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं।
भाई और बहनों, आप कहीं के नहीं हो, कहीं के नहीं हो। देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटी को कोई भागीदारी नहीं है। आप सिर्फ अपने जेब से जीएसटी का पैसा देते हो, उसके बाद आपका पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, 2-3% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बदलना है भाइयों और बहनों। पहला कदम, क्रांतिकारी कदम हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया, जाति जनगणना, जिससे हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी आबादी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी देश में कितनी है। पता लग जाएगा कि मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, सरकारों में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं। सारा का सारा पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद क्रांतिकारी राजनीति, जनता की राजनीति शुरू हो जाएगी। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना के बारे में मीडिया में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गरीबों का हथियार है, ये पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हथियार है, ये राजनीति को बदलने का हथियार है। इसलिए अदानी की मीडिया में, मोदी की मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाएंगे। यह है जाति जनगणना। अब मजे की बात सुनिए, और जब मैं ये बोलूंगा आप देखना इस भीड़ में कैसे ताली बजेगी, कितनी खुशी होगी जनता को। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना भी नहीं देख सकते कि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करने जा रही है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए। अब हमने निर्णय ले लिया है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये देखो, आपने ताली बजाई, दबा के ताली बजाई। आज शाम को आप मीडिया देखना, ना ये भाषण दिखेगा, ना ये ताली सुनाई देगी। मीडिया आपका नहीं है भाइयों और बहनों, अदानी का है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरों को फायदा होता है, अदानी को एयरपोर्ट मिलता है, अदानी को सड़क मिलती है, अदानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा लागू होता है। ये कहते हैं देखो 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 गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। तो हम लाखपति बनाएंगे, और एक नहीं, 10 नहीं, करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाई और बहनों, 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी, और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अभी ठहर जाओ भाई, अभी तो मैंने बात बोली नहीं, आप पहले ही ताली बजा रहे हो।
अब मैंने ये बोला नहीं उन महिला को क्या दिया जाएगा। अब सुनो, महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ जो पीली, हाँ आपका नाम क्या है? हाँ सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए, 4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाइयों और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। यह बजी ना ताली। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। करोड़ों महिलाओं को 1 साल के अंदर लाखपति बना देंगे। मजा आया? अब आप सोचिए, करोड़ों रुपए सीधे गरीबों के जेब में जाएंगे। अब आप क्या करोगे? जैसे ही वो पैसा आपके जेब में जाएगा, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, सारी की सारी चीजें खरीदोगे। कहां खरीदोगे? यहां खरीदोगे, अपने गांव में खरीदोगे, शहरों में खरीदोगे, उड़ीसा में खरीदोगे। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी हैं नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही वो फैक्ट्रियां चालू होंगी, उन्हीं परिवारों के बेटों बच्चियों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे इंजन स्टार्ट होता है गाड़ी का, वैसे ही हम हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, जंप स्टार्ट कर रहे हैं। इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं। इंजन कौन हो? आप लोग हो। पेट्रोल क्या है? 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों को दिया। उन्होंने उस पैसे को हिंदुस्तान में खर्च नहीं किया। उन्होंने दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में घर खरीदे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। वो पैसा हिंदुस्तान में नहीं आया। ये पैसा जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सड़कों पर, हिंदुस्तान के गांव में, हिंदुस्तान के शहरों में जाएगा और आर्थिक इंजन को स्टार्ट करेगा। किसानों को जैसे हमने पहले कर्जा माफ किया था, वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार ऐतिहासिक काम होगा। किसानों के लिए गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस
गन्ने के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, सब्जियों के लिए कम से कम दाम सरकार कानून के साथ आपको गारंटी करवाएगी। मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए। जो आपका था वो छीना, अब हम आपको कर्जा माफ करके देंगे, गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है उसके लिए आपको 6 महीने 1 साल नहीं रुकना पड़ेगा। आपको वो पैसा 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ओडिशा में बहुत सारे परिवार मनरेगा का काम करते हैं। बहुत महिलाएं आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं। उन परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी आपको मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आपको 400 रुपए देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं, उन परिवारों को कहना चाहता हूं, जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है उतना, उससे दुगना पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। मैंने रोजगार की बात कही, फैक्ट्रियों की बात कही, मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। और युवाओं के लिए हम एक नया अधिकार ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के जेब में, बैंक अकाउंट में। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। मगर सबसे बड़ी बात इस चुनाव में, इस संविधान को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को बचाने की बात है। भाइयों और बहनों, अगर यह चला गया तो आपकी जमीन चली जाएगी, आपके हक चले जाएंगे, रिजर्वेशन चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा और हिंदुस्तान को 22 लोग, अरबपति लोग चलाएंगे। इसीलिए जनता की सरकार होनी चाहिए। संविधान की रक्षा कीजिए, रिजर्वेशन की रक्षा कीजिए, गरीबों की रक्षा कीजिए और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। कांग्रेस पार्टी को यहां भारी बहुमत से जिताइए। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय ओडिशा।